ओम शांति। बाबा बहुत डीप बातें समझाते हैं, बहुत गहरी गहरी बातें समझाते हैं कि कैसे एक और कैसे अनेक, आत्मा में ही छिपा हुआ है सब कुछ, एक और अनेक सब आत्मा में छिपा हुआ है। तो बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा ज्योति बिंदु, कोई भी पढ़ाई जब आप बिंदु से चालू करोगे तब वो पूरी मिलेगी। अगर विस्तार से चालू करोगे तो मध्य और अंत तक ही जा सकोगे, आदि तक नहीं जा सकोगे, अंत भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विस्तार से जा रहे हैं इसीलिए, है ना। इसीलिए बिंदु से शुरू करेंगे तो आदि मध्य अंत तीनों मिलेगा। तो बाबा, ठीक है, इधर लिखते हैं, बाबा एक, ठीक है। दूसरा, आत्मा एक, ठीक है। तीसरा, एक आत्मा का दिल एक, भले देख कितनों को भी सकती है ना, दिल का उपयोग कितनों को भी कर सकती है। उसके बाद एक आत्मा की बुद्धि एक, ठीक है। आशा दीदी समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। वहीं पर एक आत्मा का मन एक, ठीक है, एक एक है ये। उसके बाद में एक आत्मा के संस्कार, ये कितने हैं जी? संस्कार अनेक है। हाँ, कितने हैं? 84। ठीक है। अब चित्र क्या बनता है? यहाँ तक एक, यहाँ तक 84। ऐसे ही चित्र बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? 84 तो इधर ही आएंगे ना। सतयुग में 8 जन्म के संस्कार, त्रेता में 12 संस्कार, द्वापर में 21 संस्कार और कलयुग में 42 संस्कार। ऐसे ही तो आएगा, है ना। 8, 12, 21, 42 और 1। ठीक है, आया अम्मा समझ में, है ना। तो अब देखो, अनेक कहाँ से शुरू हो रहा है? वो कब मिलता है? कब मिलता है बताइए? जब जन्म मिलता है आत्मा को। जब साकार दुनिया में जन्म, माँ के गर्भ में प्रवेश करना होता है, तब आत्मा का संस्कार इमर्ज होता है। वो संस्कार प्लेन रहता है, जो पार्ट बजाती है वो पार्ट उसमें उस संस्कार में लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कार एक पेज के समान है, उसमें जो आत्मा करती है वो लिखाता है, जो सोचती है वो नहीं लिखाता। हाँ, जो करती है वो लिखाता है, जो सोचती है वो नहीं लिखाता। क्लियर? अब क्या हो गया कि संस्कार से विस्तार शुरू होता है। अब अपन एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ ध्यान दो, ये है आत्मा, ये है उसकी बुद्धि, और ये है उसका मन, ठीक है। ये है आकार। ये पूरी आत्मा की प्रॉपर्टी है। ड्रामा कहाँ पर है? बुद्धि में। बुद्धि में ड्रामा है, ठीक है। और ड्रामा में क्या है? ड्रामा में क्या है? ड्रामा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। और संस्कार से आत्मा को मन, या ऐसा बोलें कि संस्कार ही मन को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन संस्कार मिलते हैं आकार को।
लेकिन वाया मन, बिना मन के संस्कार नहीं मिलेंगे। यानी वाया एक ही अनेकता तक बात पहुंचती है। भाई कोई भी बात आपको पता चलेगी तो आप अनेकों को बताओगे, तो एक के थ्रू ही बात अनेकों तक जाएगी। अब बात कहाँ पर आ गई कि संस्कार कहाँ पर हैं? संस्कार कहाँ पर हैं? ड्रामा में है। और ड्रामा कहाँ है? बुद्धि में। किसका ड्रामा? मुझ आत्मा का ड्रामा। दूसरे का ड्रामा मैं प्ले नहीं कर सकता। मैं अपने संस्कार में ही, अभी संस्कारों में ही क्या होती है? देह, दुनिया, वैभव, पदार्थ, सब कुछ संस्कार में होता है। नाम, मान, शान, पद, पैसा, रूप, रंग, नर भाव, नारी भाव आत्मा को संस्कार से मिलता है। आकारी ये इन भान से परे है। आकारी पारदर्शिता है, उसमें किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं है। संस्कार मिला तो संस्कार में बहुत सारे पर्दों के बीज होते हैं। हाँ, बिना संस्कार के नाम नहीं मिलेगा, बिना संस्कार के मान नहीं मिलेगा, बिना संस्कार के पद और पैसा नहीं मिलेगा, बिना संस्कार के रूप और रंग नहीं मिलेगा, बिना संस्कार के संबंध नहीं मिलेंगे। संस्कारों को समझना जरूरी होता है। संस्कार के बिना माता पिता भी नहीं मिलेंगे। जो आत्माएं बिना शरीर के हैं, उनको माता पिता, उनका संबंध काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे संबंध, रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। उनका किसी से रिश्ते ही नहीं, कोई भी माता पिता उनको स्वीकारने को तैयार नहीं स्वीकारने को तैयार नहीं है, इसीलिए संस्कार नहीं है। हमारा जो संस्कार होता है उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। अब क्या हो गया? तो संस्कार 84 हैं, ठीक है, लेकिन मन एक है। लेकिन 84 संस्कारों से उसने पार्ट प्ले किया हुआ है। ऐसे ही बुद्धि ने 84 संस्कारों से पार्ट प्ले किया हुआ है, वाया मन। और ऐसे ही दिल ने वाया बुद्धि और मन 84 संस्कारों से पार्ट प्ले किया हुआ। तो एक है, वो अनेकों का अनुभवी है। जो आत्मा की एक रचना है, चाहे वो आत्मा हो वो भी एक है, चाहे वो दिल हो वो भी एक है, बुद्धि हो, मन हो वो भी एक है। मन से अनेकता का जन्म कब होता है? जब संस्कार के कारण अनेक संकल्प विकल्प जन्म लेते हैं, तब अनेक संकल्पों का सागर बनता है। संस्कार के बाद में क्या आता है? संकल्प। संकल्पों का सागर होता है, यहाँ पर गिनती नहीं कर सकते आप। फिर संकल्प से क्या बनते हैं? कर्म। कर्म का जंगल होता है, बगीचा और जंगल अपन जंगल बोलते हैं। कर्म के कांटे होते हैं, अकर्म का बगीचा होता है, फूल। ये विस्तार है। एक एक जन्म में आत्मा विस्तार में जाते जाती है, ठीक है। अब आत्मा संस्कार में आती है तो वो अपनी देह के विस्तार में जाती है, देह के, दुनिया के, वैभव के, पदार्थों के विस्तार में जाती है। लेकिन विस्तार में बाबा नहीं है। विस्तार में असार है और बीज में सार है, और सार के बाद एक है। एक, सार, विस्तार, ठीक है। हमको अब यात्रा उल्टी करनी है। अब हमको ना तो अपने ही मैं आत्मा, अपने एक भाव में मुझे रहना है। बिना बुद्धि के दिल भी एक्टिव नहीं होगा। जिससे बुद्धि लगेगी उसी के लिए आपकी भावनाएं इमर्ज होंगी, और जिससे दिल है उसी के लिए आपका तन, मन, धन काम करेगा, आपके रिश्ते नाते काम करेंगे। यहाँ पर किसी के भी रिश्ते क्यों नहीं आते? क्योंकि दिल कहीं और है, इसलिए दिल यहाँ नहीं है। सेंटर्स में हर आत्मा अपने दिल को लेकर, अपने रिश्ते नातों को लेकर क्यों पहुँचती हैं? इतनी सारी कन्याएं सेंटर्स में क्यों पहुँचती हैं? क्योंकि सब दिल लेकर पहुँचते हैं। यहाँ पर सब अपना अपना अभिमान लेकर आते हैं,
क्योंकि सेंटर में जाएंगे तो अभिमान का मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ पर। यहाँ पर क्योंकि ये मेरापन है कि मेरी गीता पाठशाला है, मेरा सेंटर है, तो उस चीज़ को लेकर सब अपना अपना अहंकार लेकर आते हैं। अपने रिश्ते लेकर नहीं आते, अपना तन ले आएंगे, अपना मन ले आएंगे, धन और जन को छोड़कर आते हैं। जिनके लिए होता है, जिनसे दिल लगी हुई होती है, उनके लिए होते हुए भी नहीं है, मुंह उतार के आते हैं। तो क्या हो गया कि संस्कार अनेक हैं। अब अनेकता से अनेकता का जन्म होता है। अब मुझे उल्टी यात्रा करनी है। मैं देह से साकार की ओर आता हूँ। ये आकार है, आकार के बाद में साकार होता है, ठीक है। तो मैं देह से साकार की ओर आता हूँ, अर्थात मैं अपने विस्तार में जा रहा हूँ। लेकिन वही मैं देह से अशरीरी की ओर जाऊँ तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये आकारी, ये अशरीरी, ये बुद्धि और ये मैं आत्मा। यानी आकार से निराकार की ओर। एक है निराकार से आकार की ओर जन्म मरण में आना, एक है आकार से निराकार की ओर कहाँ जाना, जन्म मरण से जाना। हाँ, अभी आकार में आपको 84 जन्मों के संस्कारों के अनुभव मिल जाएंगे। अपने ही अनुभवों पर विजय पाना है मेरे को, अपने ही कर्मों पर, अपने ही संकल्पों पर, अपने ही संस्कार पर, अपने ही स्वभाव से मुझे अशरीरी बनना है। इसको बोलते विजय। तो जैसे अनेकता में हम जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं आत्मा अपने संस्कार के वश हूँ मुझे अपनी देह का अभिमान है। मैं क्या करूँगा, मैं आपकी देह को देखूँगा, मैं उनकी देह को देखूँगा, इनकी देह को देखूँगा, सबकी देह दिखेगी। तो सबके संस्कार दिख रहे हैं मेरे को। अभी सबके संस्कार में सबके कर्म दिखेंगे तो मेरा मन बुद्धि चलेगा। हाँ, कर्म संकल्प देखकर, दृष्टि देखकर, उसका सोच देखकर, वो ऐसा सोच रही है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा बोल रही है, ये इसी में मेरी बुद्धि अटके रहेगी। वो आदमी है, वो औरत है, उसने ऐसा किया, उसको अलग करो, उसको दूर करो, वो ज्ञानी है, वो अज्ञानी है। यानी स्वभाव संस्कार को देखकर मेरा भी स्वभाव संस्कार एक्टिव हो जाएगा। और जो संस्कार में है, जो संस्कार का स्वभाव है कि इसको देखना, उसको देखना, ये करना, वो बोलना, वो सोचना, वो सुनना, समझना कुछ भी नहीं, ये संस्कार का स्वभाव है, तो मैं वैसा रहूँगा। अभी बाबा क्या बोलते हैं, टाइम इज कंप्लीट। आत्मा का समय पूरा हो रहा है। यह है गोले का श्रृंगार। आत्मा का समय पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी संस्कार भी नहीं है आत्मा के पास। अभी आपके पास एक ही रास्ता है, आकार से अशरीरी, अशरीरी से निराकारी। तो अशरीरी से निराकारी या आकारी से निराकारी की ओर जब जाएंगे तो आपको अपनी बुद्धि और दिल मिल जाएगा। तब बुद्धि से योग करेंगे। जब तक इस देह को नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस संस्कार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मन, बुद्धि और दिल, ये दो चीज़ नहीं मिलेंगे, तीन चीज़ नहीं मिलेंगी। अपने ही मन से हम अज्ञान रहेंगे तो मन की शक्ति संस्कार में अटकी रहेगी। अब एक मन 84 जन्मों के संस्कारों के अनुभवों में फंसा हुआ है, तो बल कहाँ से आएगा? जिस आत्मा में 84 जन्मों का बल है, मन बलवान है, अब वो आत्मा एक तो अपने 84 जन्मों की अनुभूति में अटका हुआ है और दूसरा अपने संगी साथियों की भी अनुभूतियों में अटका हुआ है, उनके भी देह अभिमान में अटका हुआ है। तब वो बलवान कहाँ से रहेगा? विस्तार में है। यहाँ पर बल थोड़ी मिलेगा। मन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर है, तो बल कहाँ से आएगा? तो इससे उससे डरता रहेगा, आशंकित रहेगा, हमेशा अपसेट रहेगा, चेहरे में कभी खुशी नहीं आएगी, चेहरे में हमेशा पुरानापन दिखेगा, मोटी चमड़ी दिखेगी, मोटी चमड़ी का एहसास दिखेगा, वो बचपन नहीं दिखेगा, वो कोमलता नहीं दिखेगी, वो समर्पण नहीं दिखेगा, हमेशा मैं और मेरा दिखेगा, हमेशा अहंकार दिखेगा। अभी अगर हम संस्कार से अशरीरी बन जाएं, संस्कार से अशरीरी बन जाएं,
तो 84 जन्मों के संस्कार से खुद ब खुद मुक्ति होती, इसीलिए बाबा क्या वरदान देते हैं? अशरीरी भाव का, अशरीरी भाव। बड़ी दादी क्या कोर्स कराया करती थी कि मैं अशरीरी हूँ, 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 मैं ज्योति बिंदु आत्मा अशरीरी हूँ, ना मैं आकारी हूँ ना मैं संस्कारी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। ज्ञान के संस्कार में मैं अपने आप को अशरीरी बना रही हूँ, 84 जन्मों के संस्कारों से मुक्त कर रही हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। अशरीरी होने का नशा पूरे विश्व में फैलाती थी दादी जी, हम तो करे हैं उनके साथ में डायमंड हॉल में। तो अशरीरी होने का नशा वो एहसास कराती थी सबको, वो अपना पुरुषार्थ वैसा करके आती थी कि संस्कार से अशरीरी, आकार से अशरीरी, अनुभूतियों से अशरीरी, स्वभाव से अशरीरी, फरिश्ता भी नहीं। हाँ तो हाँ, संस्कार और आकार दोनों फिर सार में चले जाते थे। हाँ, तो आकारी शरीर भी संस्कार से खाली हो जाता था, उसको बोलते हैं विदेही अवस्था, यानी संस्कार अशरीरी में समा गए, आकार विस्तार में, लेकिन संस्कार अशरीरी में समा गए। अभी आत्मा को अपने आकारी सहित साकार देह को छोड़ने का अधिकार मिल गया। अब वो साकार देह का मालिक बनकर शरीर छोड़ेगी बिना किसी पीड़ा के, हंसते हंसते। उसको निश्चय हो गया कि मेरे अशरीरी रूप में, बिंदु के अशरीरी रूप में बिंदु के 84 जन्मों के संस्कार समा गए, अब ये बाहर नहीं आ सकते, लॉक हो गया। अब वो अपने साकार से अपने साकार से अलग हो जाएगी, अपने आकारी शरीर सहित। जब तक संस्कार आकारी शरीर में है तब तक आत्मा साकार से और कर्म के बंधन से बंधी हुई है। आत्मा का संस्कार आकार से और आकार साकार से बंधा हुआ है। और जैसे आत्मा अपने संस्कारों को समेटती है, अशरीरी में समेट लेती है, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, तो कर्म से दूर होती है, संकल्प से दूर होती है, शांत होती है, तब जाके वो साकार से आकारी मुक्त होता है और संस्कार से आकार मुक्त होता है। और संस्कार फिर सार में आते हैं, यानी अशरीरी रूप में आते हैं। यानी आत्मा की स्टेज यहाँ से असार से सार की ओर आती है और सार से एक की ओर जाती है। फिर मैं भी एक और मेरा भी एक, एक मैं और एक मेरा, यहाँ पर तब पहुँचती। दादी जानकी दादी जी बोलती थी ना, एक मैं और एक मेरा बाबा, बस दूसरा कोई नहीं। तो दूसरा आता है यहाँ संस्कार से। यहाँ संस्कार में आए माने आप विष्णु से लक्ष्मी नारायण बने, राधे कृष्ण बने। आप संस्कार में आए तो बिना संस्कार के आप साकार में प्रवेश, साकार दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। तो बुद्धि में ड्रामा, ड्रामा में संस्कार और संस्कार से जन्म। जिस धर्म के संस्कार है उसी धर्म में आप आएंगे। ठीक है, ये विस्तार, विस्तार में चाहे जितना भी चले जाओ आप। क्लियर हुआ? समझ में आया दीपा? ठीक है। तो हमारा मन कमज़ोर क्यों है? क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार में, अनेक आत्माओं के संस्कारों में उलझा हुआ है, मन उलझा हुआ है, अनेक आत्माओं के संस्कार में नाम रूप में अटका हुआ है। इसीलिए मन में बल नहीं है। अपने ही 84 जन्मों की अनुभूति में, अपने ही विकर्मों में मन अटका हुआ, मेरे से विकर्म हुए, मेरे से विकर्म हुए, विकर्म सिर पर है, विकर्मों का बोझ सिर पर है। तो इसमें मन कमज़ोर हो रहा है। मन से कमज़ोर संकल्प निकलते। मन है शक्ति, लेकिन कमज़ोर संकल्प को जन्म दे रही है आत्मा। तो इसीलिए अभी क्या करना है कि अपने ही संस्कार और स्वभाव 84 से एक तक पहुंचना है। तो साकारी से आकारी, आकारी से अशरीरी, और अशरीरी से निराकारी, और निराकारी अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी अर्थात निमित्त, निर्माण और निर्मल। निराकारी अर्थात एक मैं और एक मेरा बाबा। ये सब दादियों के स्लोगन है। निराकारी अर्थात हर घड़ी अंतिम घड़ी है। निराकारी अर्थात अब घर जाना है। ये सब दादियों के बाबा के स्लोगन है। ठीक है। नष्टो मोहा इस प्रतिर्लब्धा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।